नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने लोक सेवा दिवस पर लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया। काम में राष्ट्र सर्वोपरि की भावना पर दिया बल। केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि आतंक को लेकर भारत का जीरो टॉलरेंस, देश से इस खतरे को खत्म करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। भीषण गर्मी की चपेट में झारखंड, लू के थपेड़ों से आम जनजीवन प्रभावित, स्कूली बच्चे भी हो रहे हैं बीमार। और आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस का चेन्नई सुपर किंग्स से होगा सामना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोक सेवा दिवस के अवसर पर वर्ष 2021 के लिए लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया। उन्होंने 16 अधिकारियों को प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किया। सिविल अधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने सभी कर्मयोगियों को शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत की स्थिति बदल रही है। जीवन की सुगमता के लिए जो भी जरूरी हो करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्यों में नवीनता और आधुनिकता लानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर काम में राष्ट्र सर्वोपरि की भावना होनी चाहिए। पिछली शताब्दी की सोच, पिछली शताब्दी के नीति नियमों से अगली शताब्दी की मजबूती का संकल्प नहीं कर सकते। और इसलिए हमारी व्यवस्थाओं में, हमारे नियमों में, हमारी परंपराओं में पहले शायद बदलाव लाने में 30 साल 40 साल चले जाते होंगे तो चलता होगा। बदलते हुए विश्व और तेज गति से बदलते हुए विश्व में हम पलक पलक के हिसाब से चलना पड़ेगा, ऐसा मेरा मत है। अगर मैं आज तीसरे लक्ष्य की बात करूं, जो एक प्रकार से मैं दोहरा रहा हूं, क्योंकि इस बात को मैं लगातार कह रहा हूं, सिविल सर्विस का सबसे बड़ा काम ये कभी भी हमारे लक्ष्य से ओझल नहीं होना चाहिए। व्यवस्था में हम कहीं पर भी हो, पद पर हम कहीं पर हो, लेकिन हम जिस व्यवस्था से निकले हैं उस व्यवस्था में हमारी वो प्राइम रिस्पांसिबिलिटी है, और वो है देश की एकता, देश की अखंडता। गृहमंत्री अमित शाह ने आतंकवाद को मानव अधिकार उल्लंघन की सबसे बड़ी वजह बताते हुए इसे समाप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के कार्यक्रम में श्री शाह ने एजेंसी से आतंकवाद पर नियंत्रण के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है और देश से इस खतरे को खत्म करने के लिए काम कर रही है। मैं आज पूरे एनआईए परिवार को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के विरुद्ध में जीरो टॉलरेंस की नीति बनाकर आगे बढ़ रही। उस समय एनआईए को भारत सरकार का जो भी समर्थन, जो भी सहायता किसी भी स्वरूप में अपेक्षित हो, वो देने के लिए भारत सरकार कटिबद्ध भी है और हमें आनंद भी आएगा। श्री शाह ने कहा कि केंद्र ने देश में आतंकवाद पर काबू पाने के लिए कानून व्यवस्था को मजबूत किया है। श्री शाह ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय जांच एजेंसी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए सभी प्रकार की मदद करने को तैयार है। उन्होंने एजेंसी को राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ सीधे संपर्क में रहने के लिए भी कहा, जो आतंकवाद के खतरे की जांच के लिए काम कर रही है। श्री शाह ने पुलिस जांच प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि यह प्रौद्योगिकी और आंकड़ों पर आधारित होनी चाहिए। देश में कोविड टीकाकरण 187 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कल 13,69,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। 12 से 14 वर्ष के बच्चों को अब तक 2 करोड़ 65 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। अब तक 2 करोड़ 59 लाख से अधिक एहतियाती टीके पात्र श्रेणी के लोगों को लगाए जा चुके हैं। रांची स्थित रिम्स अस्पताल में कोविड फ्री हो गया है। यह कोविड संक्रमित कोई भी मरीज भर्ती नहीं है। यह जानकारी रिम्स के प्रवक्ता डॉक्टर डीके सिन्हा ने दी। उन्होंने बताया कि यहां ब्लैक फंगस का एक मरीज भर्ती है, जिसका इलाज डेंगू वार्ड में चल रहा है। इसके अलावा यहां 26 सामान्य मरीज इलाजरत हैं। झारखंड में कोरोना के
18 मामलों में सबसे अधिक रांची में 13 केस सक्रिय हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 24 घंटों में सिर्फ रांची जिले से 4 नए मरीज मिले हैं। झारखंड में कोरोना का रिकवरी रेट 98.78% है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। पूरा झारखंड भीषण गर्मी की चपेट में है। गढ़वा, पलामू समेत राज्य के कई जिलों में पारा 40 डिग्री से पार है और लू की स्थिति बनी हुई है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले में भीषण गर्मी की वजह से स्कूली बच्चों पर बुरा असर पड़ा है। गर्मी के प्रकोप के कारण आज सोनुआ प्रखंड के सरजोम हातू विद्यालय में 2 बच्चियां बेहोश हो गईं। आनन फानन में एम्बुलेंस बुलवा उन्हें अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अभिभावकों और स्थानीय लोगों का मानना है कि भीषण गर्मी की वजह से स्कूली बच्चों के बीमार होने की शिकायतें मिल रही हैं। लोगों का यह भी कहना है कि विद्यालय में छुट्टी का जो समय निर्धारित है वह बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, क्योंकि दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच उन्हें तपती धूप में घर जाना पड़ता है, जो जोखिम भरा होता है। अब धनबाद के ड्राइवर और गार्ड हावड़ा से इंदौर जाने वाली शिप्रा और चंबल एक्सप्रेस समेत 10 ट्रेनों का जिम्मा संभालेंगे। इसे लेकर रेलवे ने दशकों पुरानी व्यवस्था में बदलाव का आदेश जारी किया है। मालूम हो कि हावड़ा से आने वाली इन ट्रेनों में पहले चालक और गार्ड दोनों ही गोमो में बदले जाते थे, लेकिन अब गोमो से करीब 30 किलोमीटर पहले धनबाद के चालक और गार्ड इन ट्रेनों को लेकर जाएंगे और लौटेंगे। इधर रेलवे का आदेश जारी होते ही गोमो के रनिंग कर्मचारियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। उनका मानना है कि रेलवे के इस निर्णय से गोमो के गार्ड और चालक को नुकसान होगा, रेलवे को भी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। निर्णय में बदलाव के लिए गोमो के चालक और गार्ड ने पूर्व मध्य रेल महाप्रबंधक को पत्र भेजा है। धनबाद में आज चिरकुंडा थाना क्षेत्र के डुमरी जोड़ा गांव के पास अवैध खनन के दौरान जमीन धंस गई। भू धसान का दायरा 50 मीटर का है। बताया जाता है कि डुमरी जोड़ जांच लाइन पर अचानक रेल लाइन का रास्ता तेज आवाज के साथ धंस गया। यहां लंबे समय से अवैध खनन चल रहा था। इधर आज हुए हादसे में हाईटेंशन तार समेत बिजली का पोल भी चपेट में आ गया, जिस कारण नूतन ग्राम, पतालबाड़ी, बूटाबाड़ी बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। वहीं सड़क धंसने से डुमरी जोड़, बाबू डंगल, लाइन पार, बूटीबाड़ी के लोगों के सामने नई समस्या उत्पन्न हो गई है।
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा गठित तकनीकी विशेषज्ञों की टीम हर्ल प्रोजेक्ट सिंदरी का दौरा समाप्त कर दिल्ली वापस लौट गई है। यह टीम हर्ल प्रोजेक्ट सिंदरी के निर्माण कार्य और उत्पादन से संबंधित अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपेंगे। टीम के एक सदस्य ने बताया कि संयुक्त रूप से हर्ल प्रोजेक्ट के सभी प्लांटों का दौरा किया गया। हर्ल सिंदरी प्रोजेक्ट में यूरिया का उत्पादन जून के अंत तक शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेला आज देश भर के 700 से अधिक स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। कौशल भारत कुशल भारत अभियान ने प्रशिक्षण महानिदेशालय के सहयोग से इस एक दिन के कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस पहल के अंतर्गत 1 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। कम से कम कक्षा 5 से 12वीं तक की परीक्षा पास करने वाले छात्र या कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके, आईटीआई कर चुके छात्र, डिप्लोमा धारक तथा स्नातक इस प्रशिक्षु मेला में आवेदन कर सकते हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कौशल विकास मंत्रालय के अपर सचिव अतुल तिवारी ने बताया कि इसका उद्देश्य नियोक्ताओं को सही प्रतिभा का चयन करने में सहायता करना है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा बलों की 300 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की जाएंगी। यात्रा 30 जून से शुरू हो रही है। इस वर्ष रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं की आने की संभावना है। श्रद्धालुओं को ले जाने वाले सभी वाहनों में विशेष चिप की व्यवस्था होगी, जो नियंत्रण कक्ष से जुड़ा रहेगा। पंजीकरण काउंटर पर प्रत्येक श्रद्धालु को माइक्रोचिप युक्त रिस्ट बैंड दिया जाएगा, जो विभिन्न स्थलों पर सैटेलाइट टावरों से जुड़ा रहेगा। सैटेलाइट और अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से 43 दिन के यात्रा संचालन पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7 बजे मुंबई के डे.वाई. पाटिल स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मुंबई के बेब्रॉन स्टेडियम में पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 115 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल ने 11वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 119 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम दिल्ली के लाल किले में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे और स्मारक सिक्का तथा डाक टिकट भी जारी करेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने लोक सेवा दिवस पर लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया। काम में राष्ट्र सर्वोपरि की भावना पर दिया बल। केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा, आतंक को लेकर भारत का जीरो टॉलरेंस, देश से इस खतरे को खत्म करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। भीषण गर्मी की चपेट में झारखंड, लू के थपेड़ों से आम जनजीवन प्रभावित, स्कूली बच्चे भी हो रहे हैं बीमार। और आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस का चेन्नई सुपर किंग्स से होगा सामना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।